तीन जागे कुफर भागे, शैतान की हड्डी कुत्ता लेके भागे, मुर्गा हजम बकरा हजम या जंगली पीर चला दे तीर। दोस्तों, आप लोगों ने फूलों को अंगारे बनते देखा होगा, लेकिन अंगारों को फूल बनाने वाला एक ही जादूगर है, जादूगर रवि कुमार। मेहरबानों, आप लोगों ने शरीर से दिल को अलग होते हुए देखा है? नहीं। मैं बताता हूं। जिगजैग लेडी, यहां ये। मेहरबानों, देखिए ये बॉक्स खाली है। अब ये जिगजैग लेडी इस बॉक्स में जाएंगी और मैं इसे बंद कर दूंगा। अब रवि कुमार का माया जाल शुरू होता है। जंगली पीर चला देती। अब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब इनका दिल शरीर से अलग हो जाएगा। वन, टू, थ्री। लड़की सही सलामत। दोस्तों, आपको ये अंडा नजर आ रहा है? हाँ। फिर देखिए जादूगर रवि कुमार का कमाल। 1, 2, 3। मगर दोस्तों, इन तालियों से काम नहीं चलेगा। आप लोग बताइए मेरा अंडा है कहां? देखिए, मैं शरीफ आदमी हूं और शरीफ आदमी का अंडा चुराना अच्छी बात नहीं है। बताइए मेरा अंडा है कहां? आपके पास है? नहीं। आपके पास है? नहीं। आपके पास है? हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका नाम? उषा। उषा। हाँ उषा जी, जरा उठिए प्लीज। उठिए उठिए। वो देखिए अंडा। आप अंडा लेकर ऊपर आइए प्लीज, घबराइए मत। आइए उषा जी, आइए। थैंक यू। अब देखिए इस अंडे का दूसरा कमाल। तीन जागे कुफर भागे, शैतान की हड्डी कुत्ता लेके भागे। अंडा आजाम, कबूतर कम। उषा जी, ये लीजिए आपकी भागरी का इनाम। लीजिए प्लीज, लीजिए। अरे लीजिए ना। रवि साहब, उठो। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा भी बस जवाब नहीं। इस शहर में हजारों बल्कि लाखों मर्द हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा एक भी नहीं देखा। सुबह शाम ये खतरनाक खेल खेलना, इस मोटर बाइक से जंप लगाना, कितने खतरे के काम है ये सब। खतरे की आदत मुझे उस वक्त से है जब मुझे जन्म लेकर इस दुनिया में आया सिर्फ 2-4 महीने हुए थे। उस वक्त मुझे चलती ट्रेन से फेंका गया। क्या? फिर भी जिंदा बच गए? हाँ, जिंदा बच गया। यही एक सवाल है जिसका जवाब मैं बरसों से तलाश कर रहा हूं। लोगों को हर घड़ी हंसाता रहता हूं, लेकिन तन्हाई में हर वक्त यही सवाल कांटे की तरह मेरे दिल में चुभता रहता है। इसलिए दिल बहलाने के लिए ये ऊन पटांग हरकतें करता रहता हूं। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम सुबह शाम ये प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करूं। Really? हाँ। तो चलो फिर आज से मैं दिल से तुम्हें गोल्ड मेडल दिलाने की पूरी मदद करूंगा। Come on, get up. रवि, ऐसा लगता है कि कई जन्मों के बाद तुमसे मिली हो। तुम्हारे बिना एक एक दिन एक एक साल की तरह गुजर रहा था, और तुम मुझे लेने एयरपोर्ट तक नहीं आए। उषा, लड़कियां तो आंसू बहाकर अपने दिल के छाले फोड़ लेती हैं, मगर मर्द अपने दिल का बोझ कैसे हल्का करे? वो कमबख्त तो रो भी नहीं सकता। मगर तुम मुझे एयरपोर्ट क्यों नहीं लेने आए? बैठो।
आ रहा था उषा, तुम तक पहुंच ना सका। अच्छा, ये बताओ, तुमने इतने बरसों तक ना मुझे कोई चिट्ठी लिखी, ना मैसेज भेजा, कहाँ थे तुम? कुछ ना पूछो तो बेहतर है, जादू में फंस कर रह गया। पहले मैं जादू के चमत्कार दिखाया करता था, फिर वक्त ने मुझ पर जादू के चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। खैर छोड़ो, कुछ दूसरी बात करो। नहीं रवि, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ ना, क्या बात है? अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार करो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मगर इस वक्त क्यों नहीं बताते? इस वक्त 4:45 बजे। ये क्या बात हुई? 4:45 बज गए? अरे भाई मैं सही कर रहा हूँ, 4:45 बजे। तो बजने दो। अरे 5 बजे मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना, हाजिरी देनी है। पुलिस स्टेशन? हाजिरी? ये भी तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। चलो। मैं ये राज तुम्हें कभी ना बताती, मगर अब मैं जा रही हूँ। माँ, माँ, अब इसे छुपाना बेकार है। क्या हुआ मेरी माँ को? बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। कब से सांसों को रोक रखा था। मैं जिस राज को तुझे बताना चाहती थी, वो आज बता रही हूँ। ये तेरे पिता हैं और ये आपकी बेटी है। अगर ये लड़का होती तो मैं इसे कभी इसके पिता के बारे में न बताती, मगर ये लड़की जात है, मेरे बाद अकेली रह जाएगी। इसीलिए मजबूरन आपको बुलाकर ये सब बताना पड़ा। अब ये जवान हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले करके इससे पिता ये तूने आज अपनी बेटी के साथ कैसा अन्याय किया? अगर ये राज बता नहीं था तो मुझे ये राज नहीं चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। रो मत बेटे, रो मत, बस कर। भगवान ने तुझसे तेरी बीमार दुखी माँ तो छीन ली, लेकिन बदले में नाम वाला दौलत वाला बाप भी तो लौटा दिया। इसी बात का तो दुख है चाची। मुझे सिर्फ अपनी बीमार दुखी माँ चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना दौलत वाला बाप चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ चाहिए, माँ। मीना, तुम इस तेजा के साथ? मिस्टर विजय, मीना कोई गैर नहीं, मेरी बेटी है। और मैं इसका बाप हूँ। मीना, ये क्या कह रहा है? सुनकर बहुत दुख हुआ ना? तुम इस इंसान की बेटी हो जो सांप बनकर शरीफ इंसानों को, उनके उसूलों को मुद्दतों से डस रहा है। अगर तुम इसकी बेटी हो तो वाकई दुख हुआ सुनकर। मिस्टर विजय, जाते जाते दुख की एक और बात सुनते जाओ। तेजा को सिर्फ अपनी जीत प्यारी है और बाकी सारी बातें उसके लिए बेजान हैं। आज के बाद भूल कर भी मेरे और मीना के रास्ते में आने की कोशिश मत करना, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। चलो। मिस्टर तेजा, अब तो आपकी बेटी भी घर आ गई है, अब आप परेशान क्यों हैं? नहीं न्यायचंद, विजय को मेरे यहाँ डबल चोट पहुंची है। एक तरफ उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और दूसरी तरफ मीना को मैं अपने साथ ले आया। विजय बोलता बहुत कम है और जो कम बोलते हैं वो अक्सर खतरनाक होते हैं। इसलिए चालाक आदमी को खामोश दुश्मन से हमेशा होशियार रहना चाहिए। तो फिर इरादे क्या हैं? इरादे बिल्कुल नेक हैं। खत्म कर दो उसे, कानून में फंसाकर, मुजरिम बनाकर, कातिल बनाकर खत्म कर दो उसे। एनसीआर। अच्छी बात है। वो मजदूरों का लीडर बाहर बैठा है ना, उसे अंदर बुलाइए। रॉबर्ट, वो प्रकाश को अंदर बुलाओ। यस सर। राम राम साहब। बैठो प्रकाश। शुक्रिया। लिखो भाई। क्या? यही कि विजय कुमार ने अपनी फैक्ट्री बंद करके सारे मजदूरों को भूख की आग में जलाकर मार डाला और मैं अपने सारे मजदूरों की तरफ से उसके जुल्म का जवाब दूंगा। मैं अपने आप को विजय कुमार की फैक्ट्री के सामने जिंदा जलाकर खाक कर दूंगा
और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ विजय कुमार होगा। जी? अरे भाई, तुमको सिर्फ धमकी देनी है, तुम दस्तखत करो। अरे करो ना। ये लीजिए। एक्सलेंट न्यायचंद, एक्सलेंट। वाह, क्या दिमाग पाया दोस्त, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इससे तो विजय बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब क्या? तुम्हें उसकी फैक्ट्री के सामने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जला देना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। टेलीफोन का तार ही काट दिया कमबख्तों ने। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। आओ दिनू काका, दिनू काका, दिनू काका क्या कर रहे हैं आप? दिनू काका। यूनियन के लीडर ने पेट्रोल डाल के खुदकुशी कर ली। उसका बदला लेने के लिए मजदूर आपको जिंदा जलाने आए हैं। मिस्टर विजय कुमार, यू आर अंडर अरेस्ट। मजदूरों पे गोली चलाने के जुर्म पर तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। पुलिस को बुलाइए। मैं बयान देना चाहता हूँ। मजदूरों पे गोली मैंने चलाई थी। गलत फहमी की वजह से विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर, मुझे और थोड़ी देर के लिए जिंदगी दे दो। मुझे विजय कुमार को बचाना है। मैंने किया डॉक्टर। भगवान के लिए पुलिस के आने तक मुझे बचा लीजिए।